राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम हरे राम भक्ति राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम मंगल मंगल हर हर महादेव जय त्रिपुरारी। हर हर महादेव जय त्रिपुरारी जय त्रिपुरारी जय त्रिपुरारी। हर हर महादेव। विष्णु भगवान, एक प्रसंग है विष्णु भगवान का कि विष्णु भगवान को साप मिला था नारद मुनि के द्वारा। सब रचा हुआ था, ब्रह्मा जी का बिरंची ने जो रचा था बस वो होना था और वही होता है। वही है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा बड़ी शाखा। तो बिरंची ने रचा था कि भगवान विष्णु को साप मिला नारद जी के द्वारा। विष्णु भगवान ने साप को स्वीकार किया। बानर का जो ये सिर लगा दिया था श्री नारद जी को, तो नारद जी माया में फंस गए। एक्चुअली वास्तव में तो वो होना था, साप तो मिलना था। तो नारद जी को माया ने घेर लिया। कृपा भगवान की, विष्णु भगवान की माया ने घेर लिया और उस माया के बस में आकर नारद जी ने विष्णु भगवान से मांग किया कि हमें अपना रूप दे दीजिए। उनको शादी करने का इच्छा जाग चुका। मुनि हैं, शादी विवाह तो दूसरे को करने नहीं देते हैं। दक्ष प्रजापति के कई पुत्र को वो सन्यासी बना दिया, एक राक्षस के कई पुत्र को सन्यासी बना दिया। तो वो शादी तो दूसरे को नहीं करने देते हैं, खुद क्या शादी करेंगे, क्या विवाह करेंगे। लेकिन माया जो रचा हुआ था बिरंची के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, त्रिदेव के द्वारा जो रचा हुआ था वो होना था। विष्णु भगवान को अवतार लेना था श्री राम के रूप में। तो नारद मुनि ने उनसे कहा विष्णु भगवान से कि हमें अपना रूप दे दीजिए। विवाह का स्वयंवर चल रहा था, सब माया था, कोई स्वयंवर नहीं था, सब माया था। और नारद जी जो है
उसमें फंस गए। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए और बंदर का चेहरा देखा। नारद जी फूले नहीं समारे, उनको क्या मालूम कि विष्णु भगवान बंदर का चेहरा दे दिए, बानर का। स्वयंवर में जाके बैठ गए, उचक रहे हैं, राजकुमारी आ रही है माला लेकर, घूम रही है इधर उधर, इनके पास से जब गुजरने लगती है तो पूरा ये खड़ा हो रहा है, जब इनको नहीं देखती है, हाँ इनके पास से गुजरने लगती है तो उचक उचक कर खड़ा होते हैं। इनको तो लग रहा है कि विष्णु भगवान का रूप है मेरा, तो हमको ही बरमाला करेगी, और वो तो साक्षात लक्ष्मी है, बरमाला तो होना है विष्णु भगवान को, लेकिन यहाँ तो माया है। उसके बाद किसी ने कहा, बाबा का कुछ गण बैठा हुआ था, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे, सभी लोग हंस रहे थे, सबको नारद जी श्राप देते हैं, भला बुरा कहते हैं, और उसके बाद गुस्से में चले जाते हैं, सब माया में कर रहे हैं, गुस्से में चले जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं कि जिस तरह ये पहले पानी में चेहरा देखे। किसी ने कहा कि चेहरा तो देख लो अपनी पानी में, बाद में स्वयंवर में आना। देखते हैं तो बानर का चेहरा। कुपित होकर नारद जी माया के बस में हैं और चले विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास जाकर सीधे श्राप ही देते हैं कि जिस तरह आपने हमें बानर का चेहरा बनाया, पत्नी को मैं पाना चाहता था और आपने बानर का चेहरा बनाया, उसी तरह बानर का सहायता आपको लेना पड़ेगा, पत्नी के वियोग में आप भटकेंगे और बानर का सहायता लेना पड़ेगा। ये सब माया है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, बस होना तो था ही, ये तो नारद मुनि बात थे, नारद मुनि के द्वारा हुआ, कैसे कई के द्वारा, किसी के द्वारा, ये कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, भगवान ईश्वर माध्यम बनाते हैं ना। तो नारद मुनि का जब माया टूटा, बस ये फूट फूट कर रोने लगे कि प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, अब तो मैं पापी हूं। और अपने आप को कोस रहे हैं कि हमारे इष्ट विष्णु भगवान देखते हैं नारद जी को, जहां भी देखते हैं उनको कहीं रोक टोक नहीं है। उस जमाने के पत्रकार है भाई, पत्रकार को कहीं रोक टोक होता है क्या? कहीं नहीं, कहीं भी चले जाते हैं पत्रकार। उस समय के पत्रकार हैं नारद जी, संदेश वाहक, इनको सभी लोग पसंद करते हैं, बाबा भोले पसंद करते हैं, विष्णु भगवान इनके इष्ट हैं। एक बीना लिए हुए रहते हैं, नारायण नारायण करते करते राक्षसों के बेडरूम में डायरेक्ट जाकर उसके शयन कक्ष में लॉन्च कर जाते हैं भाई, नारायण नारायण करते करते। तो राक्षस भी इनका आदर करता है। ये जैसे पत्रकार का कैसे सब इज्जत करते हैं, वो चाहे क्रिमिनल हो, बाहुबली हो, नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, कैसे पत्रकार का इज्जत करते हैं ना भाई। तो उसी तरह नारद जी तो पुराने पत्रकार हैं, वो तो संदेश दिए हैं, पत्रकारों को उनसे सीखना चाहिए, नारद मुनि से ट्रेनिंग लेना चाहिए, है ना, उनके गुणों से। नारद जी कैसे पहुंचाते थे, सच बात पहुंचा देते थे सभी के पास, इसलिए आदर होता था उनका। राक्षस भी आदर करता था। जैसे राक्षस को मारने का प्रोग्राम बन रहा है तो नारद जी सुने और वो जाकर बता दिए कि भाई सतर्क रहना, तुमको मारने का ऐसे ऐसे प्रोग्राम बन रहा है। बस वो हकीकत बात बता देता था। तो बहुत लोगों का कहना है कि नारद शिकायत करता था, नारद हो गया क्या, गांव में कहावत भी है, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करते रहता है। भाई गहराई में जाकर सोचिए, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर नहीं। वो पत्रकार थे, उस जमाने के पत्रकार का तो काम ही होता है भाई, सब जगह बातों को रखना। अब पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस जमाने में है, उस जमाने में तो वो हवा के वेग से चलते थे, मन के वेग से नारद मुनि डायरेक्ट पहुंच जाते थे। तो नारद जी का श्राप जो है विष्णु भगवान स्वीकार किए, सहज स्वीकार किए। और नारद जी तो बहुत अफसोस कर रहे हैं कि मुझसे क्या भूल हो गई प्रभु, ये कैसे होगा, इसका पश्चाताप कैसे करूं, मुझसे जो भूल हुई है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं नारद, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुमसे कोई भूल नहीं हुई और इसका पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, कोई भूल हुई ही नहीं है तुमसे। वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा।
उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब विष्णु भगवान अवतार लेने वाले हैं मानव रूप में, यानी राम रूप में। तो आप लोग भी उनकी सहायता के लिए बांदर, भालू और जो जो अवतार आपको बताया गया है, जो आपको लेना है, वो सब जाइए अवतार लेकर पृथ्वी पर जाइए, पृथ्वी लोक पर, और भगवान विष्णु लेने वाले हैं अवतार। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो कोई बानर के रूप में आए, कोई भालू के रूप में, जामवंत भालू के रूप में आए, बहुत सारे भालू के रूप में, बहुत सारे देवता, बहुत सारे बंदर, नल नील, सब अवतार हैं, देवता के अवतार हैं। तो बहुत सारे बानर, भालू सब अवतार लेकर आ गए, अंगद सब अवतार हैं। हाँ, तो अवतार लेकर पृथ्वी पर आ गए, पहले से ही सब मतलब लॉन्च कर गए कि विष्णु भगवान आने वाले हैं। तो राम अवतार विष्णु भगवान लेते हैं दशरथ के राम के रूप में, राम लला के रूप में। बड़ा प्रसंग अच्छा है, प्रसंग कभी बताऊंगा, वो लंबा हो जाएगा कथा, कभी बताऊंगा। इतना अच्छा वो रोचक प्रसंग है ना कि कागभुसुंडी वाला सुना रहे हैं, कैसे कैसे करते हैं कागभुसुंडी, सुनाऊंगा कभी। तो राम अवतार होने वाला है और सभी लोग लॉन्च कर गए, सभी बंदर, भालू, सब लोग पृथ्वी पर आ गए और राक्षसों का विनाश होना था प्रभु श्री राम के द्वारा, वो तो होना ही था। तो प्रभु श्री राम के सहायता के लिए बंदर, भालू सब अवतार लिए, बाबा भोले भी अवतार लिए। बाबा भोले 11 अवतार श्री हनुमान जी के रूप में, बाबा भोले का 11 अवतार है। बाबा भोले के 11वें अवतार श्री हनुमान जी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन देव के पुत्र हुए वो, और अंजनी पुत्र केसरी नंदन, बाबा के बहुत बड़े भक्त थे दोनों पति पत्नी महाराज। और अंजनी, तो उनके द्वारा उनके घर में बाबा अवतार लिए हनुमान जी के रूप में, और हनुमान जी के रूप में अवतार लिए। तो आपको पता ही है, कथा ही सुने होंगे कि इतने शक्तिशाली कि जिस समय लंका गए थे, लंका जब समुद्र पार करके गए हनुमान जी, तो पूरे लंका को जला के तो राख कर ही दिए, रावण को भी मार सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि यह मुझे आदेश नहीं है, यह प्रभु श्री राम के ही द्वारा होना है जो रचा गया था। नहीं तो हनुमान जी तो मार के सीता माता को ले आके राम जी के पास ये कर देते, सौंप देते श्री राम जी को। हाँ, राम भक्त हनुमान। लेकिन वो खेल खत्म नहीं करना था। हनुमान जी चाहते रहे, बाबा के अवतार है भाई, भोले के अवतार है, उनके लिए कुछ असंभव थोड़ा ही है। उसी समय खत्म कर देते, खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं किए हनुमान जी, क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक पद्धति होती है। इनको जाना था सीता माता का पता लगा, खोज कर श्री हनुमान जी को, भगवान राम का यही आदेश था। तो ये वो सब तो करने का आदेश था नहीं। भले ही वहां गए, रावण के बेटा को मार दिए, इनको तंग किया, तो अक्षय कुमार रावण का पुत्र, उसको मार दिए, ये बंधा गए, ब्रह्मास्त्र में बंधा गए, ये तो बंध गए, तोड़ सकते थे। लेकिन है कि देवी देवता का इज्जत करना था ना, ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र का सम्मान किए, प्रणाम किए और बंध गए। और सब होना था, सब रचा हुआ था, सब रचा हुआ था खेल। कुछ भी अपने से नहीं हो रहा है, वो जो होना है वही हो रहा है। और श्री हनुमान जी लंका को जलाकर राख कर दिए। वहीं पर विभीषण से मुलाकात होती है। पूरे लंका में एक घर ऐसा था विभीषण जी का कि वहां तो सबसे पहले हनुमान जी देखे कि तुलसी का पौधा, ये चौंक गए। तुलसी का पौधा इस राक्षसों के बीच में, ये तुलसी का पौधा, यानी कोई प्रभु का भक्त है, विष्णु भगवान का भक्त है। वहां जब रुकते हैं हनुमान जी, तो अंदर से आवाज आ रही है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम। अब हनुमान जी चौंक जाते हैं कि इन राक्षसों के बीच में श्री राम भक्त और वहीं पे विभीषण जी से भेंट होती है। हाँ, तो फिर आगे का प्रसंग बताऊंगा फिर। हाँ, ये कथा तो मैं पढ़ता हूं लेकिन आप लोगों के लिए लंबा हो जाएगा, फिर बताऊंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा शाखा। जय सिया राम।